युद्ध के दौरान पाकिस्तान के 6 विमानों को गिरा देती है और उसकी जानकारी देश से छिपा ली जाती है। यहाँ तक कि संसद को भी नहीं बताया जाता। कि साहब राजनीतिक नेतृत्व ने हमें खुला मौका दिया था, जबकि राजनीतिक नेतृत्व ने संसद में खुद स्वीकार किया कि हमने उनको बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने आए हैं, हमारा कोई इरादा इसको एस्केलेट करने का नहीं है और हमारा कोई इरादा आपके सैनिक ठिकानों या अन्य जगहों पर हमला करने का। 3 महीने क्यों छिपाई रखी गई खबर? ये खबर कितनी सच हो सकती है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे चुप रहने के लिए कहा था? अगर ट्रंप ने कहा भी था तो सरकार चुप क्यों रही, झुकी क्यों? क्या गिराए गए विमानों में F-16 विमान भी था? पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली ये खबर तो ऐसी थी कि इसे तुरंत देश को बताया जाना चाहिए था। इससे देश और सेना का मनोबल बढ़ता, अंतरराष्ट्रीय जगत में भारतीय वायुसेना की साख को जो पट्टा लगा है वो न लगता। पाकिस्तान जो बहुत चढ़कर बढ़कर बातें कर रहा था वो न कर पाता। और जब पाकिस्तान दावा कर रहा था कि उसने हमारे 5-6 जहाज गिराए हैं, तब तो भारत सरकार को बताना ही चाहिए था कि हमने तुम्हारे 6 विमान गिराए हैं और ये लो सबूत। इससे मोदी सरकार की भी वाहवाही होती, वो भी छाती ठोक कर कहती कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का ये है प्रमाण। मगर ऐसा नहीं किया गया तो सवाल उठता है क्यों? क्या किसी का दबाव था? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे चुप रहने के लिए कहा था? अगर ट्रंप ने कहा भी था तो सरकार चुप क्यों रही, झुकी क्यों? क्या गिराए गए विमानों में F-16 विमान भी था? वायुसेना अध्यक्ष की भाषा पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना को खुली छूट थी, सेना के तीनों अंगों में बहुत शानदार तालमेल था। CDS के नेतृत्व की तारीफ की उन्होंने। क्या सरकार ने उनसे ऐसा कहने के लिए कहा था? क्योंकि पहले नौसेना के एक अधिकारी ने कहा था कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, इसलिए हमने उन पर उस तरह से हमले नहीं किए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जानकारी को देने के लिए यही समय क्यों चुना गया? क्या दबाव में युद्ध विराम करने की वजह से हुई फजीहत का ये डैमेज कंट्रोल है या ये ध्यान भटकाने की कोशिश है? राहुल गांधी के एटम बम की धमक से सरकार डर गई है और वो एक नया मुद्दा ले आई है ताकि लोग उसे छोड़कर इस पर चर्चा करने में व्यस्त हो जाएं और उसकी खाल बच जाए। बिल्कुल, हम इसी मुद्दे पर बात। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं बहस को इसी तरफ ला रहा था कि नरेश जी, अगर ये खबर उस समय नहीं बताई गई तो उस पर क्या पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, क्या दबाव हो सकता है? कि ट्रंप का दबाव था, किसका दबाव था जो इतनी बड़ी खबर उस समय नहीं बताई गई और अब बताई जा रही है? तो सेना का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए? अनम्यूट कर लीजिए। जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब हर हिंदुस्तानी की तरह मैं भी उसको बहुत गंभीरता से काफी नजदीक उसको देख रहा था और हम सत्य हिंदी पर इसकी बराबर रोज चर्चा भी कर रहे थे। उस समय अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ये सवाल बार बार उठ रहे थे कि भारत ने क्या खोया है, क्या पाया है। पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हमने भारत के 5 विमान गिरा दिए, उसके बाद 6 पर वो आ गए और उसमें उन्होंने कहा कि 3 रफाइल गिराए हैं, एक हमने मिराज गिराया है और हमने इसके अलावा 2 हमने वो गिराए हैं, दूसरे जो सुखोई गिराए हैं, सुखोई 30। तो भारत की तरफ से हम अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ ना कुछ बात इसमें आएगी, ये कहा जाएगा। हालांकि भारतीय मीडिया में ये स्वर उठ रहे थे कि 1 विमान, 2 विमान, 3 विमान गिरे हैं, लेकिन कहीं कोई उसका हमें कोई तस्वीर नहीं दिखी। उसी तरह से भारत में लोग अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री या कोई बड़ा रक्षा मंत्री इस पर सीधे सीधे, क्योंकि इस तरह के बयान पॉलिटिकल दिए जाते हैं, राजनीतिक स्तर पर कोई बयान। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कई दिन के बाद में
अपना भाषण दिया था जब वो सब खत्म हो गया था उसके बाद, जबकि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि भारत अगर युद्ध में इन्वॉल्व है तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपेक्षा कर रहे थे, लोग उम्मीद कर रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि आप क्या भारत की इसमें नीति है, भारत का ने इसमें क्या हासिल किया है, क्या इसका भारत का उद्देश्य था। और बहुत सीधा सा सवाल था ना नरेश जी, बहुत सीधा सा सवाल है कि आप युद्ध लड़ रहे हो, युद्ध में कंपटीशन होता है, दोनों पक्ष बढ़ा चढ़ाकर दावे करते हैं, आपके पास इतनी बड़ी उपलब्धि थी और आप उसको निगल क्यों गए? देखिए, मैं उसी पर आ रहा हूं। हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट मैं अगर भारत की वायुसेना को दूं कि हो सकता है कि उनके पास में पुख्ता जानकारी तस्वीरों के साथ उस समय उपलब्ध ना हो जो उनको बाद में उपलब्ध हुई है। लेकिन मुझे ये तो अभी भी थोड़ा सा अचंभा होता है कि इतने दिन उसको, देखिए ये भी कोई भी चीज होती है उसको रिलीज करने की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है इस टाइमिंग के पीछे हो सकता है जो आपने राजनीतिक जो इस समय मुश्किल है उसकी तरफ आपने संकेत किया, ये हो सकता है। लेकिन मुझे इसका पक्ष दूसरा लगता है। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो इस समय खटास रिश्ते में आई है ट्रंप के उसकी वजह से, और भारत रूस की तरफ अब फिर से तेजी से बढ़ रहा है। और अगर आपने देखा होगा कि आज जो उन्होंने बखान किया है, ब्रह्मोस का बखान किया है, उन्होंने S-400 का बखान किया है। हाँ, तो ये बखान ये जो है और उन्होंने सुखोई 30 की बात की है, वो भी रूसी है। उन्होंने जैसा कि श्रवण जी ने कहा, उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया रफाइल का, और रफाइल लगता हमारी दुखती रग है, उसके बारे में उन्होंने बताया नहीं। ये हो सकता है कि भारत की वायुसेना इससे रफाइल से कोई बहुत खुश ना हो, इसलिए वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं तो हम इस पर सिर्फ स्पेक्युलेट ही कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से दो तरह के संकेत इसमें हैं। एक संकेत तो ये है कि अमेरिका को है कि देखिए हम रूस पर और ज्यादा हम उसके पास जा रहे हैं, रूस विश्वस्त है, रूस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उसके जो वेपन सिस्टम है हमें अभी हमने उस पर हासिल किया है। दूसरी बात ये पाकिस्तान को संकेत है कि हो सकता है पाकिस्तान, अमेरिका ने ट्रंप ऐसा लग रहा है कि भारत से एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ये सोचे कि नहीं अब तो हमारे पास में ट्रंप का वरद हस्त है और हम एक बार फिर लड़ाई भारत के साथ कर सकते हैं और जीत सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ भी संकेत इसमें हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मिला जुला है। लेकिन जो उन्होंने जो बात आज कही है उसमें देखिए 5 एयरक्राफ्ट की बात नई है। हमें एक एयरक्राफ्ट की बात में अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा पाकिस्तान का गया है, वो बात पहले से हम लोगों को मालूम थी, सेना के लोगों ने भी ये बात कही थी। लेकिन ये जो 5 एयरक्राफ्ट जिसमें उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा है F-16, और F-16 अमरीकी है, इस पे भी आप संकेत समझ सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही एयर सुपीरियोरिटी। एयर सुपीरियोरिटी, अगर आपको याद होगा कि उस समय भारत की जो आलोचना पश्चिमी देशों में हो रही थी या चीन की तरफ से हो रही थी या पाकिस्तान बढ़ चढ़ के कह रहा था कि एयर सुपीरियोरिटी तो पाकिस्तान ने हासिल की है चीन की मदद से, भारत तो एयर सुपीरियोरिटी में पीछे है और इसका जवाब हम नहीं दे रहे थे। तो आज इतने समय के बाद में इन्होंने बढ़ चढ़कर कहा है कि नहीं हमारी ये एयर सुपीरियोरिटी थी। एक बात उन्होंने और कही है वो ये कि S-400 का उन्होंने जो जिक्र किया उसमें कहा कि हमने उस समय हमें लग रहा था कि सारी जो हमारी लड़ाई है एयर वाली हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरफेस टू एयर का बहुत बड़ा महत्व था इसमें। और जो ये जो सबसे बड़ा जो नुकसान वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम एयरक्राफ्ट का जो हुआ है वो, और S-400 की जो उसमें मदद मिली है वो सरफेस टू एयर में हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक नई बात उन्होंने आज कही है। जी, लेकिन शीतल जी मैं बार बार मूल प्रश्न पर आ रहा हूं, 3 महीने क्यों छिपाई रखी गई खबर? ये खबर कितनी सच हो सकती है? देखिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है और हमारे यहाँ वैसे ही एबनॉर्मल सेंसिटिविटी है चीजों पर, तो जितना श्रवण जी ने कह दिया उससे आगे उसको बढ़ा पाने की तो स्थिति नहीं है।
अब स्थिति ये है कि ये जो इंजन वाली बात है, मैं जो बता रहा था पहले कि इधर कुछ हम चीजों को कोई दीर्घकालिक फैसले लेने वाले दौर में नहीं लगते। हम रिएक्शन में चीजें कर रहे हैं और इसमें करने में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। ये इंजन वाली बात भी हम अभी तक जीई से ले रहे थे, अमेरिका से, और अपने जहाज को जो हमने बनाया है उसमें लगा रहे थे उसको। वो सप्लाई में लेट था, इशू था वो एक, अमेरिका से अब रिश्ते खराब हुए हैं। हमने पिछले 4 दिन पहले ही फ्रांस की सैफरान से लगभग समझौता कर लिया है, और ये सब इंजन बनाने का, और उसमें ये किया है कि वो हमारे साथ मिलके उस इंजन को हमारे अनुकूल डेवलप करेंगे। तो ये किसी भी समय अनाउंस हो जाएगा, लेकिन 4 दिन पहले ये रक्षा स्रोतों से ये खबर आ चुकी है। सैफरॉन नाम की कंपनी है, फ्रेंच कंपनी, जिसके साथ हमने ये किया है। तो ये मुझे लग रहा है कि अब एकदम से कोशिश हो रही कि अमेरिका से कैसे एकदम सारी चीजें, कुछ हमारी कुछ खरीद के, रक्षा खरीद के कुछ सौदे भी थे जिनको हमने अभी कैंसिल किया है कि अब हम उनको नहीं ले रहे। तो एकाएक शिफ्ट आप देखेंगे कि और सोशल मीडिया पे जो दक्षिणपंथी प्रोफाइल है, अब उनमें चीन के प्रति एकाएक बहुत सहृदयता पैदा हो गई है, और चीन की बहुत सी विकास की बातों से मतलब उनको बड़ा उसमें सुकून मिल रहा है अचानक। रूस से तो है ही, और वो सब बातें जो एक जमाने में एक पूरा पक्ष कहता था कि भाई रूस के और चीन के रिश्तों में जो ये नया डेवलपमेंट है जो बहुत गहरा हो गया है, रूस से रिश्ते का फायदा उठा के भारत और चीन के रिश्तों में जो जहां जहां कड़वाहट के पॉइंट्स हैं उनको कुछ नलीफाई कर सकता है। और इन रिश्तों को, चूंकि हम 140 बिलियन का कारोबार उनके साथ कर रहे हैं, तो एक इसके साथ वातावरण में एक तनाव पैदा करके हमेशा क्यों रहे। ये बात थी उस समय, विवेकशील लोग कहते थे कि इसको भी एक लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए, लेकिन तब हम चूंकि पूरा पश्चिमोन्मुख थे, तो हम इधर देखने की ओर ही नहीं गए। तो इसलिए मुझे ये हाँ, मैं आपके मूल प्रश्न पे आ जाता हूँ। जी, श्रवण जी जो पूछ रहे हैं, जी हाँ, आप जो पूछ रहे हैं और चाह रहे हैं कि कह दिया जाए, वो कहने की स्थिति नहीं है, लेकिन समझ सब लोग रहे होंगे कि इस समय इसके आने का और इसमें ये लाइन डालने का, जिस पर हमारे दोनों टिप्पणीकारों ने पहले ही कह दिया है कि साहब राजनीतिक नेतृत्व ने हमें खुला मौका दिया था, जबकि राजनीतिक नेतृत्व ने संसद में खुद स्वीकार किया कि हमने उनको बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने आए हैं, हमारा कोई इरादा इसको एस्केलेट करने का नहीं है, और हमारा कोई इरादा आपके सैनिक ठिकानों या अन्य जगहों पर हमला करने का। तो राजनीतिक नेतृत्व ने, जिसको उन्होंने अभी ये प्रश्न दिया, उसने तो संसद में ये एक्सेप्ट किया और संसद के बाहर भी है। एक सवाल और है, अभी श्रवण जी ने कहा कि राहुल को अब परमाणु बम दे दिया है इसने, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सरकार ने और अपने पैर फंसा लिए हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, आपने ये, मैं मिस कर रहा था, एक्चुअली सरकार ने इसमें चाहा है कि राहुल ट्रैप में फंसे। ये वही ट्रैप है जिसमें हम आप सब फंसे हुए। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर देने से शब्दों की सावधानी रखनी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि ये देश की रक्षा का सवाल, और हमारे देश में इस तरह की सेंसिटिविटी है जिसको हमेशा पॉलिटिक्स ने रॉन्ग साइड इन कैश किया है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी इस पर कोई ऐसी बात कह दें, कांग्रेस कोई ऐसा स्टैंड ले ले, या कोई जो भी सरकार से सवाल पूछता है कहीं इस ट्रैप में फंस जाए तो ये उसको क्रूसीफाई कर सके। अब देखना ये है, मैं इस पे उनको अपने अग्रज को नहीं कोई चैलेंज करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो चाहती है सत्ता इस बयान के जरिए कि इसमें ट्रैप में वो फंसा ले, पता नहीं वो सफल होते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि इतनी सदाशयता तो कांग्रेस और राहुल में होनी चाहिए, और होगी शायद, कि वो कम से कम उस लाइन पे जाके इसमें फंसेंगे नहीं, और इसका अगर अफर्मेटिव इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों नहीं, परमाणु बम बन सकता है।
बिल्कुल वो कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने दुनिया में से वायुसेना की प्रतिष्ठा गंवा दी इस इंफॉर्मेशन को जारी न करने देकर। ये एक बड़ा पॉइंट है जो कांग्रेस और राहुल गांधी इस पे काम कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन एक आंकड़ा दे दूं आपको। जी इस विषय ने ट्विटर पर ही करीब 70 लाख से ज्यादा रिएक्शन हासिल कर लिए हैं अब तक। तो देखिए, रक्षा मामलों को लेकर भारत में भी, पाकिस्तान में भी और हमारे महाद्वीप में भी एक सेंसिटिविटी है, और जो भी इसको प्ले कर रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो इसको चाहेंगे कि ये चीज डाइवर्जन के लिए, एक न सिर्फ डाइवर्जन के लिए बल्कि एक ट्रैप लगाने के भी काम में आ जाए। जी शौन जी, मैं चाहता हूं कि ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा और आप इसका खुलासा करें कि ये जो परमाणु बम वाली बात आपने कही है, इसका क्या मतलब है? राहुल गांधी के लिए परमाणु बम कैसे होगा और मोदी सरकार कैसे फंस सकती है? देखिए